Hello everyone, I am Dr. Vinita Goyal. I am a cancer specialist, radiation oncologist at Fortis Hospital, शालीमार बाग। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की रेडिएशन थेरेपी के बारे में। मैं आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। अक्सर पेशेंट्स को जब ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हो जाता है, अगर कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है वो हो जाता है, तो उसके बाद पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी लेनी होती है। रेडिएशन थेरेपी के नाम से काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। आई वॉन्ट टू एंश्योर यू, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि रेडिएशन थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर का उतना डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें एक मेजर डिफ़िकल्टी है दैट इट इज़ अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। पहले इस ट्रीटमेंट को हम 6 to 6.5 वीक्स में देते थे, लगभग 1.5 महीना लग जाता था। अब ये ट्रीटमेंट अवधि शॉर्ट हो गई है। कुछ पेशेंट्स को हम 5 डेज़ में ट्रीट करते हैं, विच मीन्स 1 वीक में ट्रीट करते हैं। कुछ पेशेंट्स को हम 3 वीक्स में ट्रीट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पेशेंट्स को 4 वीक्स का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि रेडिएशन थेरेपी की हमेशा पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। प्लानिंग करने के लिए पेशेंट का हम अक्सर एक CT स्कैन लेते हैं। CT स्कैन करके, प्लेन CT स्कैन होता है, पेशेंट को घर भेज के हम डॉक्टर्स उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट्स को 5 डेज़ इन अ वीक ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। ट्रीटमेंट की जो टोटल ड्यूरेशन है वो आपके डॉक्टर आपकी स्टेज और क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बताएंगे आपको। वो जो 5 डेज़ इन अ वीक आना होता है उसमें एम्प्टी स्टमक नहीं आना होता है। पेशेंट अपने घर से खाना खा के आ सकते हैं। 15 से 20 मिनट का रोज़ ट्रीटमेंट होता है, वो लेके घर वापस जा सकते हैं। कई बार पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि जब उनका पेट स्कैन होता है तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पेट स्कैन के बाद उनको शाम तक किसी बेबी को अपने बच्चों को अपने पास नहीं बिठाना है या कोई प्रेग्नेंट लेडी उनके पास नहीं बैठेगी। रेडिएशन थेरेपी में ऐसा कोई फियर नहीं होता। रेडिएशन थेरेपी में पेशेंट रेडिएशन फ्री रहता है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो घर जाके वो अपने नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकता है, इवन बच्चे उनके आसपास रह सकते हैं। रेडिएशन के कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो पेशेंट्स को फॉलो करने होते हैं। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि पेशेंट्स को एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि वो घर का काम नहीं कर सकते या मूव अराउंड नहीं कर सकते, दे हैव टू रिमेन एक्टिव। सेकेंड, खाना जो खाना है वो घर का बना हुआ खाना है, प्रेफरेबली लाइट ऑन स्पाइसेस, बहुत स्पाइसी खाना नहीं खाना है। फूड स्ट्रीट बिल्कुल नहीं लेना है। तीसरा चीज़, कपड़े जो पहनेंगे, कपड़े कॉटन के क्लोथ्स जो हैं कॉटन के हों, लूज़ फिटिंग के हों, ब्रीदेबल क्लोथ्स हों बेसिकली, ताकि स्वेटिंग वगैरह, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो। एंड अपनी जो आर्म फिजियोथेरेपी है उसको रेगुलरली कंटिन्यू करना है। नाउ विद दिस लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट है, पेशेंट को पेन नहीं होता। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की रेडिएशन करते हैं सो देयर इज़ नो हेयर फॉल। जिन पेशेंट्स का हेयर फॉल कीमोथेरेपी के कारण हो चुका है, उनका हेयर ग्रो करता रहता है जब रेडिएशन आती है। सो ये 2 फियर्स जो कॉमन होते हैं, इसको सब लोग अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ नो पेन इन रेडिएशन थेरेपी। सेकेंड, देयर इज़ नो हेयर फॉल। रेडिएशन थेरेपी जब हम ब्रेस्ट को या चेस्ट को देते हैं तो उसके कारण पेशेंट्स को थोड़ा स्किन में चेंजेस आते हैं। बाय द एंड ऑफ ट्रीटमेंट, जब 3rd या 4th वीक ऑफ ट्रीटमेंट में वो पहुंचते हैं तो उनकी स्किन थोड़ी वहाँ की ब्लैक होने लगती है, पिगमेंटेड होने लगती है, थोड़ी रेड होने लगती है। बट डू नॉट वरी, इट्स अ टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट। एक बार रेडिएशन कंप्लीट होता है तो उसके 10 to 15 डेज़ में ये स्किन नॉर्मल हो जाती है। रेडिएशन के टाइम पे हम ये भी पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपार्ट फ्रॉम वेयरिंग लूज कॉटन सॉफ्ट ब्रीदेबल क्लोथ्स, दे शुड अवॉइड पुटिंग एनी ऑइंटमेंट और ऑयल इन द एरिया वेयर द रेडिएशन थेरेपी इज़ बीइंग डन। सो एक तो रेडिएशन के कारण उनको थोड़े पेशेंट्स को स्किन में चेंजेस आते हैं। उसके अलावा थोड़ी हल्की थकान हो सकती है। जो पेशेंट्स कहते हैं कि वो दिन में सोते नहीं थे, अब उनको हो सकता है कि मन करे कि वो हाफ एन आवर का एक नैप ले लें। देयर कैन बी माइल्ड फॉल इन ब्लड काउंट्स, जैसे WBC काउंट्स 4000 से 3000 हो गए, 3500 हो गए। सो देयर कैन बी अ माइल्ड फॉल इन ब्लड काउंट्स। सो जनरली हम ब्लड काउंट्स को बीच बीच में मॉनिटर करते रहते हैं। थर्ड, कुछ पेशेंट्स को एंड ऑफ ट्रीटमेंट तक जब वो पहुंचते हैं तब वो हो सकता है वो बोलें कि उनको जब वो खाना स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, खाना अंदर लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा पेन होता है थ्रोट में। ये भी एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। कुछ सिंपल मेडिकेशन देके इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। वेरी रेयरली, लेस देन 1% पेशेंट्स में रेडिएशन के कारण न्यूमोनाइटिस या निमोनिया जैसे फीचर्स हो सकते हैं। It is extremely rare to see these kind of side effects in today's day and time because of advanced technology in radiation therapy. बट अगर किसी पेशेंट को निमोनाइटिस होता है तो उसको रेडिएशन के टाइम पे कोई जनरली प्रॉब्लम नहीं होती, बट रेडिएशन ख़त्म होने के 1-1.5 महीना के बाद उनको थोड़ा कॉफ रह सकता है। सो इफ़ यू आर गेटिंग परसिस्टेंट कॉफ, आपको खांसी हो रही है या कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेडिएशन 1 to 3 months में, सो एक बार जाके अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को आपको दोबारा मिलना है।
I will request everyone who is going through radiation therapy or who has to go through radiation therapy for breast cancer that please watch this video, follow very simple instructions of remaining active, wearing loose cotton breathable clothes and having easily digestible non-spicy diet. These are 3 very basic instructions so that you can go through your radiation therapy very comfortably and without any major glitches. Please take care. Thank you.